यहाँ पर सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। स्टार्ट करें, आवाज मिल पा रही है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? चलिए, अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? ये भी क्वेश्चन आपकी पीटी एग्जाम में पूछा गया था, अगर आपको याद हो, है ना। पीटी एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा और सभी लोगों ने दिया होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको पता क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अजंता की गुफाओं का जो संबंध है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए आपका 51 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आपके बौद्ध धर्म से है। क्या है? आपके बौद्ध धर्म से है, जो कि कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसे चट्टानों को काट कर बनाया गया है 1983 में। याद रखिएगा, 1983 में इसे विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाछू खान उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित थे? चलिए भाई, एक नाम दिया गया है, क्या नाम है आपका? बाछू खान। इनका जो संबंध है, इनका संबंध है लखनऊ घराना से। ऑप्शन बनेगा डी नंबर हो जाएगा। और याद रखिएगा, मोहम्मद खान, रहमत खान, सादिक अली खान इस घराने के प्रमुख आपके संगीतकार रहे थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मतलब कहा जाता है इस घराने की नींव आपके बाछू खान के द्वारा रखी गई थी। मतलब जो आपका लखनऊ घराना है, लखनऊ घराना है, इसकी जो नींव रखी गई थी वो बाछू खान के द्वारा ही रखी गई थी, इसलिए आपको ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत आपका राज्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए भाई, 2011 के अकॉर्डिंग पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर याद रखिए आपका गोवा हो जाएगा। कौन सा? गोवा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गोवा जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फिर इसके बाद महाराष्ट्र का भी नंबर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 500 के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है? यहाँ पर 500 के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 500 के नोट निकालिए जल्दी से और बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, लाल किला। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा लाल किला, अर्थात तो लाल किले का चित्रण किया गया है। याद रखिएगा, ये जो नवंबर 2016 का विमुद्रीकरण हुआ था, इसके बाद चलाया गया था ना। इसकी लंबाई चौड़ाई तो देख सकते हैं, आपको बता देते हैं भाई, अगर आया है तो इसको हम बता देते हैं कि 500 नोट की जो लंबाई है वो 150 सेंटीमीटर लंबी, और इसके बाद यहाँ पर 66 कितने 66 कितना mm, इतना mm, तो इतनी आपकी इसकी हाइट है। याद रखिए, लंबाई 150 mm और चौड़ाई है इसकी 66 mm है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, हो सकता है जरूरत पड़ जाए कभी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत आपकी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत है? आपका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? देखिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 55 नंबर में। चलिए, ऑप्शन हो जाएगा आपका 78%, सी वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब आया था? चलिए, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब आया था? देखो ये तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि बस देखो और आंसर लगाओ, देखो और आंसर लगाओ, बढ़ते जाओ, है ना। तो यहाँ पर आपके 1498 ईस्वी में आपके आए थे, याद रखिएगा, है ना। भारत की खोज हुआ जहाज द्वारा 3 बार। देखा जाएगा क्वेश्चन ये पूछे पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा कितनी बार आए, तो भारत में 3 बार आए थे, है ना। कितने? 3 बार आए थे, याद रखिएगा, है ना। और अपने फायदे के लिए बहुत बार इन्होंने लड़ाइयां भी लड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको राजधानी बताना है। तो देखिए भाई, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ये तो हमको बचपन में पढ़ाया गया था, रटाया गया था पूरा। मतलब हम लोग जब क्लास 2 या 3 में थे तो हमको रटाया जाता था, जब शाम को छुट्टी होती है ना स्कूल में, तब प्रेयर ग्राउंड में खड़े करके बस शुरू कर दो, है ना। ऐसे शुरुआत कर दे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, चिल्लाते रहते थे, रट गई है सब चीजें। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका सी नंबर गलत हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी क्या है भाई? कोहिमा है, कोहिमा है। अगर यहाँ पूछे कि यहाँ की राजभाषा क्या है, कोहिमा की राजभाषा क्या है, तो अंग्रेजी राजभाषा। याद रखिएगा कि नागालैंड की जो राजभाषा है वो कोहिमा है। क्या है भाई? कोहिमा है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई है? यहाँ पर बताइएगा कि पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई, यहां पर देखिए आपका 58 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये है आपके देवलाली से आपके दानापुर का भाई, देवलाली कहां पड़ता है? नासिक, जो कि महाराष्ट्र है ना। और इसके बाद दानापुर कहां पड़ता है? ये पटना बिहार में पड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किस पक्षी विहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है? बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं ये नवाबगंज पक्षी विहार है, जिसका नाम बदलकर चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कोविड-19 के कारण समय से सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ये ऐप आपका बन गया है? तो चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। देख सकते हैं भाई, दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ये ऐप आपका था कौन सा? यहाँ पर आपका हो जाएगा आरोग्य सेतु ऐप। कौन सा भाई? आरोग्य सेतु। देख सकते हैं तो बहुत ज्यादा इसकी डाउनलोडिंग है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 61 नंबर में, तो आपका हो जाएगा 24 जनवरी। क्या भाई? आपकी 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अर्थात भारत सरकार के द्वारा 2008 में। कब? 2008 में। ठीक है, अगर बात करें 25 जनवरी को, तो 25 जनवरी को मनाते हैं क्या? वोटर दिवस बोलते हैं ना, वोट बोलते हैं ना, कि
वोट दिवस का मनाते हैं, तो 25 को मनाते हैं, जिसमें वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है, मताधिकार जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इल्तुतमिश मत लगाइएगा, क्योंकि इल्तुतमिश मतलब होता है ना कि जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं, अगर वास्तविक लगा दे तो इल्तुतमिश को कहेंगे, लेकिन ऐसे आपको आंसर क्या बताना है, यहाँ पर बी नंबर आपको बताना है, ठीक है ना, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था 1206 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, यहाँ पर आंसर दीजिएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपकी कावेरी नदी पर है, याद रखिए, आपके कावेरी नदी पर है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने 1875 में, कब? 1875 में बंबई में यहाँ पर स्थापना किया था, ठीक है। और ये किसके प्रेरणा से? तो मथुरा के एक स्वामी थे, विरजानंद की प्रेरणा से प्रेरित होकर इन्होंने इसकी स्थापना किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर चिप किस धातु की बनी होती है? कंप्यूटर चिप किस धातु की? तो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाती है? यहां पर जवाब दीजिएगा। तो भाई क्षमादान की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर आपका हो जाएगा डी, आर्टिकल नंबर आपका डी, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की आपकी शक्ति इनको प्रदान की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए यहां पर जवाब देना है आपका, इनमें से आंसर क्या हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में जो 2021 का है, 2021 का डाटा जो है वो क्या है आपको बताइए भाई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए तो देखो यहां पर आपका जो जवाब हो जाएगा 142 नंबर। क्या है? 142 नंबर, मतलब 142वां स्थान है ये 2021 के अकॉर्डिंग। यहां पर 2021 कर लीजिए, क्या 2021 कर लीजिए, तो 2021 के अकॉर्डिंग कितना है? 142 है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे 2020 के अकॉर्डिंग, अगर 2020 के अकॉर्डिंग पूछे तब क्या होगा, क्योंकि इसमें ईस्वी तो नहीं दी गई है, तो यहां पर ईस्वी हो जाना चाहिए। तो 2020 के अकॉर्डिंग यहां पर भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ था, उसमें भी प्राप्त हुआ था ना 142, उसमें भी प्राप्त था। 2019 में 140 स्थान था, ठीक है, दोनों का सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है यहां पर दीजिए। चींटी में पाया जाता है फार्मिक अम्ल, क्या होता है? चींटी फार्मों में रहती है, फार्मिक अम्ल होगा, मतलब ये तो आपका सही है। फोटोग्राफी में एक्जेलिक अम्ल यूज करते हैं, ठीक है। नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल, अब दिया गया है नारंगी, नारंगी में कह रहा है एसिटिक अम्ल होता है। अब आप बताइए नारंगी में क्या होता है? नारंगी में एसिटिक अम्ल नहीं होता है भाई, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है ना। तो भैया नारंगी में होता क्या है? नारंगी में होता है साइट्रिक अम्ल, जिस प्रकार से नींबू में उस प्रकार से नारंगी में, अर्थात यहाँ पर नारंगी में भी पाया जाता है क्या? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता है। एसिटिक पाया जाता है सिरका में, किसमें? सिरका में होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाई गई है? यहाँ पर बताइए, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाई गई? यहाँ पर याद रखिएगा, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कोलकाता से दिल्ली, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 1911। क्या? 1911, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। याद रखिए 1 अप्रैल 1935, क्या 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़, अच्छा अगर पूछे इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, क्या 1949 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध कवि, शायर, संगीतकार अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? चलिए भाई बताइए कि आपकी जो अमीर खुसरो है इनका जन्म कहां हुआ था उत्तर प्रदेश में? चलिए एटा में है ना, ऑप्शन हो जाएगा कौन? सी नंबर हो जाएगा, एटा, एटा में है, ठीक है। और यहाँ पर कब हुआ था? तो 1253 में। ये भी डेट याद रखिए, क्योंकि कभी कभी पेपर अगर टफ बनाना हुआ तो डेट पूछ लेता है कि कब हुआ, तो आपकी 1253, ठीक है, 1253 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? यहाँ पर बताइए आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो यहाँ पर देखिए आपका 1959 है ना, 1959। और यहाँ पर राजस्थान के नागौर जिले के आपके बगदरी गांव में, कौन? बगदरी गांव में इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है बिहू लोक नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? बिहू लोक नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? 73 का ऑप्शन देना है। तो बिहू का संबंध है आपके असम से। कहां से भाई? असम से है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये नृत्य को खुशी और मौके पर किया जाता है, ठीक है, और खुशी में तो सभी लोग करते हैं भाई, कोई भी नाटक हो। चलिए चौरी चौरा कांड की घटना जो घटित हुई वो कब घटित हुई थी? तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपके 1922 को, है ना। जो आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में 5 फरवरी, है ना, वैसे आपने पढ़ा होगा 4 फरवरी, क्या 4 फरवरी 1922, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संबंधित ट्रॉफी और उससे संबंधित खेल जो सही नहीं है वो कौन सा है? तो देखिए भाई यहाँ पर जो दिया है डेविस कप का, ये कप नहीं है भाई, कप होता है भाई, यहाँ पर कप होगा। डेविस कप का संबंध होता है टेनिस से होता है, राइडर कप का संबंध होता है गोल्फ से, उबेर कप का संबंध होता है बैडमिंटन से। अब ये बताइए मार्डेका का संबंध टेनिस से नहीं होता है, मार्डेका का संबंध होता है फुटबॉल से होता है। किससे होता है भाई?
आपकी फुटबॉल से होता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि ऑपरेशन बरगा किससे संबंधित है, ऑपरेशन बरगा किससे संबंधित है, 76 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए भाई, ऑपरेशन बरगा ये चलाया गया था 1978 और 80 के बीच में, पश्चिम बंगाल के जो बंटाईदारों है संरक्षण वहां के तहत। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल के बंटाईदारों से संबंधित है, ऑप्शन बंटाईदार जिसे बोलते हैं बटाईदार, ठीक है, अधिया बटाइया वाले तो बटाईदार, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गांव में कलेक्टर आधारित विकास किस योजना का मुख्य उद्देश्य है, गांव में क्लस्टर, माफ करिए कलेक्टर नहीं क्लस्टर है, गांव में क्लस्टर आधारित विकास किस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो क्लस्टर बनाना है गांव को, ये है हमने बताया था, मतलब गांव को बनाना है शहर जैसे, गांव को शहर जैसे बनाना है। कौन सी योजना है, अगर आपने यहां पर क्लास लिया होगा ग्रामीण परिवेश की तो तुरंत जवाब दोगे कि सर 2015 में, कब, 21 फरवरी 2015 को छत्तीसगढ़ से प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य है गांव में क्लस्टर स्थापित करना, अर्थात सिटी जैसी सुविधा गांव में प्रदान करना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन, ऑप्शन बनेगा टी नंबर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये स्थायी बंदोबस्त किस कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया था, चलिए स्थायी बंदोबस्त किस कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया था, 78 का ऑप्शन दीजिएगा। तो याद रखिएगा ये किसकी सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, तो जॉन शोर, कौन भाई, सर जॉन शोर की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर स्थायी बंदोबस्त आपका लागू किया गया था, है ना, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में क्या हुआ था, ये लागू हुआ था, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर है, केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान ये कहां पर है। चलिए भाई, ये कहां मिलेगा आपका, कोयम्बटूर में मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, ये है आपके कोयम्बटूर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब जो लोग यहाँ पर लखनऊ दे रहे हैं तो आपको बता दें लखनऊ क्या है, लखनऊ वाला आंसर होगा कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है, क्या केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आपके लखनऊ में है, लेकिन केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान तो आपकी कोयम्बटूर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड संबंध किससे है, यहां पर जवाब दीजिएगा 80 नंबर में। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है श्वेत क्रांति से, किससे भाई, श्वेत क्रांति से संबंधित है। याद रखिएगा कि दूध के बढ़ावा देने के लिए यह अभियान आपका चलाया गया था 3 चरणों में, क्या ये 3 चरणों में चलाया गया था, और इसमें प्रथम स्थान आपका उत्तर प्रदेश ही रहा है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है, सॉरी उत्तर भारत का मैनचेस्टर, बताइए भाई उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा गया है, आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, चलिए 81 नंबर का यहाँ पर भी हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। याद रखिएगा ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर, यहाँ पर कानपुर, ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चमड़ा आदि उद्योग आपके हैं, ठीक है ना। और अगर पूछ ले दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तब क्या कहोगे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो आपको बताना है तमिलनाडु, क्या तमिलनाडु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, डिजिटल इंडिया, देश को डिजिटल तरीके से बना देंगे, मतलब यहां पर पूरे देश में पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ देना। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 82 का सी, कि पूरे देश में पूरे व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना ही डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन और हमेशा पूछा जाने वाला ये प्यारा सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है किसे। चलिए भाई किसे मानते हैं, ये लॉर्ड रिपन को मानते हैं। याद रखिए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जिनका शासनकाल है 1880 से आपकी 84 तक, ये भारत के क्या रहे हैं, वायस रह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज में अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायतों की सिफारिश की है, अर्थात जो आपकी कौन है यहाँ पर आपकी है अशोक मेहता, तो अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायतों की सिफारिश की है। 84 का ऑप्शन क्या होगा भाई, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए अशोक मेहता ने दिया था द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था, द्विस्तरीय दिया था आपके 1977 में इस समिति का गठन हुआ था, कब 77 में इसका गठन हुआ था। लेकिन अगर बलवंत राय मेहता की बात करें तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की थी, याद रहेगा। चलिए आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हमने आपको पढ़ाया है, अगर याद हो कि भाई यहाँ पर मक्का अनुसंधान आपकी मैक्सिको में है, जो कि मैक्सिको में जगह पड़ती है सीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि भारत में पारंपरिक तौर पर क्षेत्रफल के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए भारत में पारंपरिक तौर पर क्षेत्रफल के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा जरीब का मापन किया जाता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर जरीब हो जाएगा, ठीक है ना, जरीब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो खसरा और खतौनी में हेक्टेयर पैमाने में खेत का क्षेत्रफल अंकित किया जाता है, ठीक है, उसमें अंकित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निर्मल ग्राम योजना का संबंध किसे है, निर्मल ग्राम योजना का संबंध किसे है, यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो देखिए निर्मल ग्राम योजना का जो संबंध है किससे है। चलिए भाई देखिए इसको जल्दी से लॉक करिए, 87 नंबर में 87 का ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, चलिए 87 नंबर यहाँ पर देखिए 87 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। यह है कि ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे मल मूत्र के स्वच्छ निस्तारण से संबंधित है निर्मल ग्राम योजना। ठोस और अर्ध ठोस कचरे से है, मल मूत्र के स्वच्छ निस्तारण से संबंधित है, याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब एकीकृत कर दिया गया। जो आपकी जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना है, हमने देखो पढ़ाया है, अगर आपने ग्रामीण परिवेश की क्लास लिया है, ये हमने पढ़ाया है कि जो जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना
तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को कब एकीकृत कर दिया गया, कब मिला दिया गया? तो ये है आपका 25 सितंबर 2001 को, 25 सितंबर 2001 को ये कर दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है कि गांवों में मांग आधारित सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना। अगला क्वेश्चन है कि 100 ग्राम अंडे में लगभग कितना ग्राम वसा होता है? कितने ग्राम वसा होता है? तो 14 ग्राम वसा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 ग्राम वसा पाया जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और अंडे में अगर पूछे कि अंडे की जर्दी में लगभग कितने ग्राम, तो भैया 100 ग्राम अंडे में 16 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर 100 ग्राम अंडे हैं तो 16 ग्राम प्रोटीन होता है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन जो कि जर्दी में होता है, जो वो होता है अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? 90 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्राम विकास अनुभाग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का क्रियान्वयन ग्राम विकास अनुभाग के द्वारा किया जाता है और यह योजना उत्तर प्रदेश गांवों के समग्र विकास के लिए शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला किसने रखी? न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला किसने रखी? यहां पर याद रखिए, ये है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। याद रखिए कि आपके न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी। यह न्यायिक अकादमी उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका की क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? हमने आपको पढ़ाया है, बताइएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तो भाई राजेंद्र प्रसाद कहां संबंधित है? आपके बिहार से, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछे भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो आंसर क्या होगा? पंतनगर, जो कि आपकी उत्तराखंड में था, 1960 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भूधारणीय प्रणाली की रैयत वाली व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? मतलब आपसे पूछा रैयत वाली व्यवस्था की जो शुरुआत किया वो किसने किया था? जवाब दीजिएगा। यहां पर याद रखिए, टॉमस मुनरो। कौन? टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इलाके का सारा रिकॉर्ड जो रहता है किसके पास रहता है? इलाके का सारा रिकॉर्ड होता है लेखपाल के पास। क्या होता है? लेखपाल के पास होता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहां पर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछे कि लेखपाल के कागजातों का निरीक्षण कौन करता है? लेखपाल के कागजातों का निरीक्षण कौन करता है? जो कागजात होते हैं वो कानून को करता है। कौन? कानून को करता है। अगर पूछे कि लेखपाल राजस्व विभाग का सबसे छोटा क्या होता है? अधिकारी होता है। लेखपाल राजस्व विभाग का सबसे छोटा अधिकारी होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है? तो नोट करिएगा कि यहां पर जो आपके हैं कौन? योजना आयोग के सदस्य हैं और आपके राज्यों के मुख्यमंत्री ये शामिल होते हैं, राज्यपाल शामिल नहीं होंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? चलिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पुरानी हो जाती है तो बंजर हो जाती है और बंजर को बोलते हैं बांगर। मतलब ऑप्शन जो बनेगा वो बी हो जाएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो मिट्टी है उपजाऊ वो जलोढ़ मिट्टी ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए कितने राशि का आवंटन किया गया है? तो यहां पर बताइए कि आपका 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर 3958 करोड़, ठीक है। याद रखिए 3958 करोड़ इतना यहां पर बजट रखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहां पर है? यहां पर बताइएगा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान आपके कहां पर है? यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? 98 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। यह इज्जत नगर, हमने यूपी जीके में पढ़ाया था कि इज्जत नगर बरेली में है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मुर्गियों में सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? यहां पर बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा कि मुर्गियों में सबसे खतरनाक बीमारी कौन होती है? चलिए 99 का ऑप्शन यहां पर कौन होगा? यहां पर सबसे खतरनाक पूछा है तो आपको ए जवाब देना है रानीखेत। सबसे ज्यादा अगर पूछे तब आपको देना है बीमारी होती है रानीखेत होती है। वैसे बीमारी तो यहां पर दोनों प्रकार की हैं, यहां पर आपका चेचक भी हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन अगर सबसे पूछा है तो आपको ए ही जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो देखो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखो हमने आपको एक ट्रिक बताया था, हमने बताया था बोरू। क्या बताया था? बोरू भीरू, नोट कर लीजिएगा, याद हो जाएंगे। जब हमको याद हो सकते हैं तो आपको कैसे नहीं याद होगा? बोरू भीरू दुबे राज। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कौन सा कारखाना किसके सहयोग से लगाया गया है? तो ये भी आप करेगा। इसका आंसर है आपका बी नंबर। अब समझ लीजिएगा, बोसे बोकारो। क्या है? बोसे बोकारो। अब इन चारों में देखो हल्ला जिसे मारेगा, हमारी ट्रिक को समझिएगा, एक बार अगर आप समझ गए तो आप जीवन तक भूलोगे नहीं। अब इन चारों में आपको देखो बोसे बोकाना बोलते हैं ना, हल्ला मारना बोलते, बोकाओ ना, हल्ला ना मारो। और जो ज्यादा हल्ला मारता है उसको भगा दिया जाता है। तो यहाँ पर बोरू को अर्थात ये बोकारो है, इसको भगा दो यहाँ से। बच्चे कौन है? यहाँ पर भीरू दुबे और राज बचे हैं। भी से यहाँ पर क्या हो जाएगा? भिलाई, जो कि रूस के सहयोग से लगा है। भिलाई जो कि रूस के सहयोग से लगा और कहां पर लगा है? आपके छत्तीसगढ़ में है। दुबे से दुर्गापुर और आपका यहाँ पर बे से क्या हो जाएगा? बे से हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन अर्थात दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से लगा हुआ है और ये कहां पर लगा है? आपके पश्चिम बंगाल में है। और
अगर पूछे यहाँ पर रा से रा होता है राउरकेला, राउरकेला जो कि जा से जर्मनी के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से आपके उड़ीसा में है। कहां पर? उड़ीसा में। तो ये तीनों जो आपके कारखाने हैं वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में थे और इसके बाद एक कारखाना ये आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में था। तो आप इस प्रकार से जीवन में नहीं भूलोगे कि इनमें से 3 कहां रखेंगे और 1 कहां रखेंगे। क्या है कि कन्नौजी उपभाषा की एक बोली है। सही विकल्प का चयन करना है और आपको पूर्ण करना है। इसका आंसर आपको बताना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई, जो कन्नौजी है ये आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है ना। हमने आपको रात 8:30 बजे वाली जो हिंदी की क्लास है ना, वहां पर हमने आपको ये पढ़ाया भी है। तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि सर यहाँ पर कन्नौजी जो आती है वो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की आपकी बोली है, ठीक है ना। इसमें से आपकी 5 बोलियां होती हैं, बुंदेली, हरियाणवी, खड़ी बोली, कन्नौजी आपकी ब्रजभाषा होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संक्षेप का विरुद्धार्थी शब्द आपका कौन सा है? संक्षेप का विरुद्धार्थी पूछा गया है, आपका सही आंसर क्या होगा? तो संक्षेप का हो जाएगा विस्तार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द किस विशेषण के प्रकार हैं? 1 किलो, आधा किलो, 1 मीटर, 100 ग्राम। यहाँ पर देखो ये क्या है, कहना कहीं कह सकते हैं कैसा है, ये एक नाप जोक की बात होती है, अर्थात यहाँ पर तौलने की बात हो रही है तो परिमाणवाचक हो जाएगा। और वो भी कैसा? तो निश्चित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 किलो है, आधा किलो, 1 मीटर, 100 ग्राम, मतलब ये निश्चित परिमाणवाचक आपका विशेषण होगा। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प आपका है, उस विकल्प को आपको छांटना है। चलिए सही विकल्प की पहचान करिए, आपका राइट आंसर में क्या हो जाएगा? तो कह रहे आपसे संघर्ष महात्मा गांधी जी ने, तो ये तो आपका नहीं होगा। देखिए महात्मा गांधी जी ने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया, कौन सा? ऑप्शन देखिए सी वाला देखिएगा, क्या महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया? ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय पुष्किन सम्मान 2019 हेतु को चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय पुष्किन सम्मान 2019 यहाँ पर बताइए किसे चुना गया है? तो देखिए यह पुरस्कार रूसी भाषा से के योगदान के लिए दिया जाता है। किस भाषा के लिए? रूसी भाषा के योगदान के लिए ये एक अंतरराष्ट्रीय आपका है जो दिया जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार है। और यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर मीता नारायण, क्या हो जाएगा? मीता नारायण ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। याद रखिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो जेएनयू की प्रोफेसर हैं, कौन? तो मीता नारायण है। इनको रूसी भाषा के विशेष योगदान के लिए 2019 से सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है गूलर का फूल होना मोहरे का अर्थ इनमें से क्या होता है? गूलर का फूल होना। चलिए गुड आफ्टरनून सभी को, जय हिंद, सभी को जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद। पढ़ाई पर फोकस करें, कमेंट करें हर एक क्वेश्चन पर। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि गूलर का फूल होना मतलब ऑप्शन क्या होता है यहाँ पर 6 नंबर में? चलिए 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? लापता होना। क्या हो जाएगा? लापता होना क्या बन जाएगा? लापता हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? कह रहे पता ना चल रहा, ये तो होगा नहीं है ना, अंत होना, तो ऑप्शन सी वाला आपका ज्यादा सही हो जाएगा, लापता होना ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पर देखना है। अगला क्वेश्चन है कि कल्याणी किस लेखक या लेखिका की कृति है? चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? कल्याणी किस लेखक या लेखिका की कृति है, आपका जवाब देना है। देखो उसमें गलत नहीं है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये गलत नहीं है। आपने देखा होगा बोलते होंगे ना, कहां लापता हो गए यार तुम तो गूलर के फूल हो गए, है ना, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो गलत नहीं है, भाषा के अकॉर्डिंग आपका सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कल्याणी किस लेखक या लेखिका की कृति है, यहां पर आंसर आपको देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपका 7 नंबर में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आपकी जैनेन्द्र कुमार। याद रखिए कल्याणी किस लेखक या लेखिका की कृति है, तो आपका जैनेन्द्र कुमार ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए डाटा उन्हें जाता है जो पढ़ने वाले होते हैं ना, डांटा उन्हें जाता है जो पढ़ने वाले होते हैं, और ना पढ़ने वाले को चाहे डांट दो चाहे कुछ भी कर लो, उनको क्या है भाई, बेशरम लोगों से क्या बोलते हैं? बेशरम। बेशरम से कोई मतलब होता है, और अगर अच्छे बच्चे और डांटा जाता है तो उनके भलाई के लिए होता है ना। तो चलिए आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है गौ शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? चलिए आज का जवाब दीजिए, गौ का बहुवचन पूछा है, आप जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गौ का बहुवचन। चलिए गौवे हो जाएगा, है ना, मतलब ऑप्शन जो आपका है कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी नंबर गौवे, ये वाला आपका सही हो जाएगा, गौवे हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर गाय होता तो गाय कर देते, गाय होता तो गाय करते, लेकिन गौ है तो गौ का गौवे होता है, नोट करिए दोनों में अंतर होता है, बहुत लोग इसे लगाएंगे, लेकिन गाय होता है तो गाय का गए हैं, ठीक है ना, और गाय हो गया है ना, और यहाँ पर गौ है तो गौवे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से मृषा शब्द का समानार्थी शब्द आपका कौन सा है? मृषा शब्द का समानार्थी पूछा गया है। चलिए 9 नंबर यहाँ पर देखिए, मृषा, मृषा मतलब बोला जाता है झूठ के लिए, याद रखिए झूठ, जैसे आपका झूठ वाले होते हैं मृषा, असत्य, मिथ्या, अनृत, ये शब्द होते हैं झूठ के पर्यायवाची। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्न विकल्पों में से एक सही आपका विकल्प है, उसे छांटना है, सही विकल्प की पहचान करिएगा। चलिए यहाँ पर शिक्षा एक अनमोल रत्न है, अब आप बताइए शिक्षा अनमोल रत्न है या शिक्षा एक अनमोल रत्न होगा, क्या सही किया जा सकता है? चलिए शिक्षा अनमोल रत्न है, ऑप्शन सी वाला देखिए, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आम शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आम का पर्यायवाची इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? 11 नंबर का जवाब देना है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं 11 नंबर में, तो भाई यहाँ पर दीव है, शक्र है, डीठ है, और आपका पिक बंधु दिया गया है। याद रखिए पिक बंधु जो आपका है यही इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन बने आपका कौन सा, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। शक्र मत लगा दीजिए तो फिर वो तो इंद्र में हो जाएगा, यहाँ पर पिक बंधु जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कहार का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? कहार का स्त्रीलिंग में से क्या हो जाएगा? चलिए कहार का स्त्रीलिंग क्या
होता है? तो चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा कहारिन। क्या होता है कि कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में इन जोड़कर उन्हें स्त्रीलिंग बना दे सकते हैं। अर्थात यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है डी नंबर आपका बन जाएगा, जैसे सुनार का सुनारिन, लोहार का लोहारिन, है ना, माली का मालिन, कहार का कहारिन, है ना, इनमें सही तो बनता है कि नहीं बनता है? तो आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होगा? चलिए 13 नंबर में, चलिए 13 की अगर हम बात करते हैं तो अंगारों पर लेटना कह रहे परेशान होना, दुख सहना और संकट आना और पेट में दर्द होना। तो पेट में दर्द तो होगा नहीं, दुख सहना जरूर हो सकता है, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कुमारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश आपको छांटना है। चलिए कुमारी बताइए, इसके लिए आपका सही जवाब क्या हो सकता है? कुमारी। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, आपका 14 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए इसे आपका जवाब हो जाएगा अविवाहित लड़की। याद रखिएगा कि अविवाहित लड़की को हम लोग कुमारी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, उसे हम लोग बोलते हैं अध्युरा। क्या बोलते हैं? अध्युरा बोलते हैं, है ना। और यहां पर दूसरे की विवाहित स्त्री, ये तो ऑप्शन में आपका बन ही नहीं सकता है ना। मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर ही आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे यहाँ पर हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई है? तो देखो भाई, राष्ट्रभाषा नहीं होती है, राज्य भाषा होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये मिस्टेक सही करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट एग्जाम जो हुआ है ना, उसमें भी ये राजभाषा पूछा गया था। तो ये जो आपकी हिंदी है राजभाषा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, 343 का आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? कह रहा है क्या यह संभव हो सकता है? यह क्या संभव हो सकता है भाई? कौन सा हो जाएगा? सी वाले में फोकस करिए, आंसर मिल गया। क्या यह संभव है? देखो क्या यह संभव है, तो आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पंजाबी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? आप बताइए भाई, अब आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देने वाले हैं। पंजाबी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? पहली बार पढ़े तो वीडियो को लाइक करें, है ना। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जल्दी से बताइए कि पंजाबी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? नोट करिएगा, इसका ऑप्शन ए नंबर ही हो जाएगा आपका। 32 व्यंजन होते हैं। क्या 32 व्यंजन होते हैं? ऑप्शन बनेगा ए नंबर। हमने पॉइंट आपको ये भी बताया था कि ये जो आपकी लिपि होती है, अर्थात ये लिपि है, इसकी लिपि होती है गुरमुखी लिपि से। अर्थात पंजाबी भाषा का विकास गुरमुखी लिपि से हुआ है। गुरमुखी का अर्थ होता है कि गुरुओं के मुख से निकली हुई, क्या गुरुओं के मुख से निकली हुई इसे कहते हैं, है ना। और इसमें कह सकते हैं इस लिपि में 3 स्वर होते हैं। क्या याद रखिए, पंजाबी भाषा जो गुरमुखी लिपि होती है इसमें से 3 स्वर होते हैं। कितने? 3 स्वर होते हैं। और व्यंजन होते हैं कितने? आपके 32 आपके व्यंजन होते हैं। तो इसके बारे में जितना भी पॉइंट था आपने यहाँ पर देख लिया, है ना। और आगे बढ़ते हैं, अरविंद शब्द का समानार्थी इनमें से क्या हो जाएगा? अरविंद का समानार्थी पूछा है। और भाई जो लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए यार। चलिए, अरविंद शब्द का समानार्थी 18 नंबर में, तो भाई अरविंद का समानार्थी कमल होता है। और कमल का होता है? पुंडरीक होता है। मतलब पुंडरीक, सरोज, जलज, पंकज, अरविंद, है ना, सारंग, राजीव, और भी होते हैं, शतदल भी होता है, अंबुज भी होता है, सरसी होता है, बहुत होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अपने मित्र राम की गलतियों पर राहुल बहुत क्या हुआ? राहुल क्या हुआ भाई? यहां पर क्या हो सकता है? राहुल बहुत शर्मिंदा हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यशोधरा किस लेखक या लेखिका की कृति है? यहां पर आंसर देना है 20 नंबर को आपका सही जवाब। तो देखिए भाई 20 नंबर का हो जाएगा मैथिली गुप्त। मैथिली शरण गुप्त मतलब ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य आपको चुनना है। सही वाक्य इनमें से क्या हो जाएगा? कह रहे ऐसी एकाध बातें सुनकर कुछ दुख होता है। कह रहे दुख होता है, तो भैया ऐसी दिया है और एकाध भी दिया गया है। तो यहां पर देखा जाए कौन से ऑप्शन की ओर। चलिए, एकाध बातें सुनकर, तो बात सुनकर देखो, अगर एकाध दिया गया है कौन सा, थोड़ा सोचिए और समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलतियां सबसे हो सकती हैं। कौन सा हो जाएगा? सी वाला कह रहे हैं, कुछ लोग डी दे रहे हैं। देखिए, जब बात की गई ऐसी एकाध बात, है ना, और एक अगर बात है तो बात ही लगाना पड़ेगा। बातें तो नहीं कर सकते हैं भाई, फिर बहुवचन नहीं लगाएंगे। जब एक आध की बात है तो बात ही होना चाहिए, बातें नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। ऐसी एक आध बात सुनकर दुख होता है, दुख होता है, क्योंकि यहां पर जो एक आध मतलब क्या हुआ? एक वचन हुआ, और एक वचन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्रिया है बात, ये भी एक वचन होना चाहिए। मतलब ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि अब की अब के साथ क्या दिया भैया? क्या दे रहा है? कह रहे अब की अब के साथ जबकि जब के साथ कहावत का अर्थ क्या होता है भाई? देखिए यहाँ पर दिया है अब की अब के साथ और जबकि जब के साथ, मतलब क्या हो जाएगा? मतलब होता है हमेशा इंसान को अपने वर्तमान में ही रहना चाहिए और आज की ही चिंता करनी चाहिए, कल की कल देखा जाएगा। ये होता है ना, मतलब ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये इसका आंसर बनेगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बनारसी साड़ी किस विशेषण का उदाहरण है? बनारसी साड़ी जब कभी स्थान की बात कर दे, तो आप लोग तुरंत जवाब सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? संख्या तो होगा नहीं, गुण तो होगा नहीं, परिमाण भी नहीं होगा, तो भैया यहाँ पर क्या हो सकता है? बनारसी हो सकता है क्या? सी नंबर हो सकता है, गुणवाचक विशेषण हो सकता है ना। यहाँ पर बनारसी मतलब एक जगह देखा जाए तो एक जगह की बात हो रही है, बनारसी साड़ी। और जैसे मान लीजिए इलाहाबादी, है ना, ऐसे भी होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे इलाहाबादी वगैरह ऐसा हो गया, तो ऐसे होना चाहिए। व्यक्तिवाचक क्या होती है? संज्ञा होती है। विशेषण भी होता है क्या भाई? विशेषण क्या व्यक्तिवाचक विशेषण होता है क्या? व्यक्तिवाचक तो विशेषण आपने नहीं पढ़ा होगा, है ना, यही पढ़ा होगा, गुणवाचक पढ़ा होगा।
आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रमेश ने जन्मदिवस पर अपने सभी को आमंत्रित किया था। अब यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, रमेश ने अपने जन्मदिवस पर अपने सभी मित्रों को आमंत्रित किया। ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द आपका यहाँ पर है, तत्सम शब्द की पहचान करिए। आप तुरंत इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं और इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आज, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ग्रामीण परिवेश की पीडीएफ में भारी छूट दी गई है। जो पीडीएफ आपको 99 रुपए में दी जा रही थी, इस समय आपकी वो पीडीएफ दी जा रही है मात्र 60 रुपए में, जिसमें आपकी कंप्लीट आपकी थ्योरी है, योजनाएं भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, साथ में यहाँ पर 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी में दिए गए हैं। और यहाँ पर यूपीजी के अगर ले लेते हैं, सोने में सुहागा होगा, मात्र 40 रुपए में आपकी ये पीडीएफ आपकी है। दोनों पीडीएफ आपकी 100 रुपए में आपकी दी जा रही हैं। और देख सकते हैं कि हमारी पीडीएफ की क्वालिटी आप यूट्यूब में कहीं भी जाएंगे, किताब भी नहीं, आप लोग ऐसी किताब भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पीडीएफ में खासियत यह है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर आपके पहले से हाईलाइट कर दिए गए हैं। और ये पूरी पीडीएफ जितनी आपकी है, पूरी पीडीएफ 92 पेज की है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ इसी प्रकार से हाईलाइट की गई है। और जितना हमने हाईलाइट कर लिया है, अगर आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपके ग्रामीण परिवेश में बेहतर नंबर यहाँ पर आएंगे। और याद रखिएगा कि आप लोग ये पीडीएफ एग्जाम के समय भी, अर्थात अगर दो दिन पहले भी आप लोग ले लेते हैं तो 2 दिन में ये पीडीएफ पूरी की पूरी रिवीजन कर लोगे और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो देर मत करिए और ये पीडीएफ आपको ले सकते हैं और अपनी जो स्कोर है उसको और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। आपके अंदर डर भी है ना, काफ़ी लोग कहते हैं डर भी है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पीडीएफ से आपको जुड़ने के बाद, ये पीडीएफ परचेज करने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी पीडीएफ आपकी बनाई गई है कि ऑलरेडी आपको लगेगा नहीं बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक, लिंक दी गई है, तो उससे भी क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ये रखते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।